दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप जानते ही हैं कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा यानी अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी थी। केशव प्रसाद मौर्य शुरुआत में शायद ये नहीं चाहते थे कि वो पिछड़ी जाति के विधायक, सांसद, नेताओं से मुलाकात करके खेमेबंदी करें, लेकिन मोदी शाह के कहने पर उनको ये करना पड़ा था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने अगड़ी जाति से आने वाले तमाम विधायक और सांसदों से मुलाकात करनी शुरू की, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी वही खेमेबंदी शुरू की। लेकिन एक बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ को लग गया है, क्योंकि अब तक माना जा रहा था ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की है, योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की है। लेकिन इसी बीच अगड़ों के एक बड़े नेता जो योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर दिया है। यानी अब योगी आदित्यनाथ इस पूरी लड़ाई में अकेले पड़ गए। हाँ, हो सकता है आने वाले वक्त में अगर योगी आदित्यनाथ का समर्थन कोई करे तो वो तमाम विधायक और सांसद करें जो उनकी सजातीय हैं, यानी क्षत्रिय समाज से आते हैं। वरना तमाम सवर्ण वर्ग में से भी अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, न केवल योगी आदित्यनाथ की बैठक से दूरी बनाई गई, बल्कि जिस वक्त वो बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा गेम खेला जा रहा था, और ये गेम खेला जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। लेकिन जो दूसरा खिलाड़ी साथ आया है केशव प्रसाद मौर्य के साथ, यकीन मानकर चलिए योगी आदित्यनाथ बेचैन हो उठेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने आपको बताई थी ना, 4 जून के बाद हालात ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम चीजें हम दिखाई रहे। लेकिन इन सब के बीच मैंने आपको बताया था कि कई मोर्चे बन गए। मोदी शाह के खासम खास वाले केशव प्रसाद मौर्य, इधर क्या है योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के अंदर का बताऊं, ये तो छोड़ दीजिए, अभी जो अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये तो अलग है। इसके साथ साथ एकदम प्रबल इच्छा जागी थी एक व्यक्ति के मन में भी, वो है ब्रजेश पाठक। जी हाँ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मन में ये इच्छा जागी कि भाई जब केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव हार गए वो अपने लिए सोच सकते तो मैं क्यों ना मुख्यमंत्री बनने की सोचूं। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि इस खेल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा खेलना, क्योंकि वो इतने बड़े नेता नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उन्होंने अपने दायरे को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ को समर्थन नहीं दिया है। दिया किसे है? केशव प्रसाद मौर्य को। खबर देख लीजिए, आज तक की ये खबर है। आज तक ने खबर छापी और क्या लिखा, सीएम योगी की गैर मौजूदगी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक की। यानी योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया। किसी को बुलाया? केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया, ब्रजेश पाठक को। प्रदेश अध्यक्ष ने यानी कि भूपेंद्र चौधरी ने कहा आओ जरा बैठकर बात कर ले। अब करना क्या है, क्योंकि अब संदेशा आ रहा है ऊपर से कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की जो हरकत है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वहां बैठा जो हाईकमान है, और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से खेमेबंदी कर रहे हैं उसे देखने के बाद भी बेचैन हो उठा है। केशव प्रसाद मौर्य से ही मुलाकात क्यों की गई उसके मायने भी समझ लीजिए, कि केशव प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ऐसे में संगठन यानी कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बुलावा भेजा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में एक मीटिंग की। लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर में हुई इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि मीटिंग देर तक चली है। कि किस मुद्दे पर हुई ये बताया नहीं जा रहा, अंदर खाने रखा जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि काफी देर तक चली। दरअसल जो चीज निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर जो आ रही है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। खबर यह है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की इस लड़ाई में कैसे भी करके दिल्ली में बैठे नेता, नाम लेकर बता देता हूं, मोदी शाह ये चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज के विधायकों के आधार पर ब्राह्मण, बनिया यानी वैश्य और कायस्थ विधायकों और सांसदों को एक साथ लाकर अगर योगी आदित्यनाथ एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्रजेश पाठक के जरिए ब्राह्मण और बनिए विधायकों को तोड़कर योगी आदित्यनाथ को अकेला किया जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा ये किसी से छिपा नहीं है, वो केशव प्रसाद मौर्य होंगे। लेकिन खबर यह है कि डिप्टी सीएम सिर्फ एक रहेंगे और उनका नाम है ब्रजेश पाठक। जी हाँ, इस बार 2 डिप्टी सीएम वाला खेल नहीं होगा, 1 डिप्टी सीएम वाला खेल होगा जो होता रहा है। यानी डिप्टी सीएम रहेंगे ब्रजेश पाठक ही, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। ब्रजेश पाठक को पहले से ज्यादा ताकत दी जाएगी, बड़े मंत्रालय दिए जाएंगे। ये तमाम चीजों की डील फाइनल की जा रही है, और ये क्यों किया जा रहा है ये आपको बता देता हूं। दरअसल मैं पहले भी आपसे कहता रहा कि जरूर मोदी शाह ने सरेंडर कर दिया योगी आदित्यनाथ के सामने, क्योंकि उनको डर लगा कि टूट जाएगी पार्टी। लेकिन योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कभी मोदी शाह ने यह सोचा नहीं होगा कि जब उनके अपने आका
सिर झुका लेंगे योगी आदित्यनाथ के सामने और किसी भी तरह से उनको हटाने से बचते नजर आएंगे तो केशव प्रसाद मौर्य पार्टी में जबरदस्त तूफान ला देंगे। अब भी बता के चल रहा हूं कि अगर अभी भी योगी आदित्यनाथ जितने भी विधायकों से मुलाकात की, अगर ब्रजेश पाठक को भी अभी अलग हट कर दें तो तकरीबन 100 ऐसे विधायक थे जो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े थे, लेकिन अकेले अपने दम पर केशव प्रसाद मौर्य ने अकेले अपने दम पर 145 विधायकों की व्यवस्था कर ली। 40 विधायक वो जो इनके घटक दल हैं, जिसमें आरएलडी भी है, जिसमें अनुप्रिया पटेल है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर है, जिसमें संजय निषाद है, यानी तकरीबन तकरीबन 180 से ज्यादा विधायकों की तादाद हो गई। ऐसे में ब्रजेश पाठक को लगाया गया केशव प्रसाद मौर्य के साथ कि अगर वहां विधायक टूटने की बारी भी आती है तो वो विधायक टूटने की तादाद 30-40 तक रहे, यानी जितने क्षत्रिय विधायक है वो टूट कर जाना चाहे वैसे जाएंगे नहीं, जब उनको पता लगेगा ना इधर के रहे ना उधर के तो नहीं जाएंगे। फिलहाल इसी पर रणनीति पर चर्चा हुई। खबर क्या है पहले पढ़िए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है आजमगढ़ और वाराणसी में तय शेड्यूल की वजह से मुख्यमंत्री ने बैठक में शिरकत नहीं की और उनके बगैर ही 4 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बैठक कर ली। अब वो मौजूद नहीं है, क्या क्या बात हुई होगी समझाने की जरूरत है नहीं। दरअसल एक तस्वीर थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी, वो खबर आप जरा देखिएगा। ये देखिए, ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी जिसमें मुस्कुराते चेहरे के साथ मिले थे। जी न्यूज ने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा था। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य संग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। यानी कि अभी तक तो केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे थे, इससे पहले फिर अनुप्रिया पटेल नहीं पहुंच रही थी, उनके पति आशीष पटेल नहीं पहुंच रहे थे बीजेपी बैठकों में। अब ओम प्रकाश राजभर ने भी झंडा बुलंद कर दिया। ओम प्रकाश राजभर के लिए साफ साफ कहा जाता है वो पहले वो सत्ता देखते हैं, दूसरा क्या है वो अमित शाह के खास हैं, योगी आदित्यनाथ को वो पसंद नहीं करते। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो मोर्चा खड़ा हुआ है उसमें केशव प्रसाद मौर्य का साथ देने के लिए अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर भी है। लेकिन जो नया समीकरण दिल्ली के इशारे पर बना है उसने योगी आदित्यनाथ को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी टूट, इतनी बड़ी बगावत अब योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाएंगे। चलिए एक बार की आप ये भी कह देंगे ब्रजेश पाठक तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण नेता है, उनके साथ ब्राह्मण विधायक आएंगे, तब भी अगर बनिया विधायक भी जाना चाहते हैं तो ज्यादा उनकी तादाद नहीं, सबसे ज्यादा क्षत्रिय और ब्राह्मण विधायकों की तादाद है, उसके बाद पिछड़े विधायक और दलित विधायकों की तादाद है। ऐसे में इक्का दुक्का आप 22 विधायक लगा लीजिए, यानी कि बड़ी जो ताकत थी योगी आदित्यनाथ के पास मोदी शाह को सरेंडर करने के लिए वो ब्राह्मण विधायकों के साथ थी। लेकिन ब्रजेश पाठक जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य के गुट में आए वैसे ही विधायकों की तादाद बढ़ गई है। ये बगावत नहीं करने जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा अखिलेश यादव के समर्थन से सरकार बनेगी, नहीं, रहेगी बीजेपी की ही सरकार, लेकिन चेहरा बदलना निश्चित तौर पर तय हो चुका है। इसमें फाइनल डील हो चुकी है, बात हो चुकी है कि जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही होगा, क्योंकि वो जी देखना चाहते हैं कि बगावत कम से कम हो और इसकी जिम्मेदारी किसी और को नहीं ब्रजेश पाठक को दी गई है कि अब अगड़े विधायकों से बात करिए, अगड़े समाज से आने वाले विधायकों से बात करिए, न केवल ब्राह्मण बल्कि ठाकुर विधायकों से भी बात करिए कि जब खुद ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आप जाकर उनके साथ करेंगे क्या। यानी चेहरा बदलना तय। नमस्कार।